चलिए बच्चों, आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण मतलब क्या होता है? तो रंग। और विक्षेपण मतलब होता है क्या? अलग होना। तो अगर इसका इसका जो है शाब्दिक अर्थ जो है वही लगाइएगा तो इसका डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है उसको समझ लीजिए। पहले तो समझिए कि श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश कहना जरूरी है। और श्वेत प्रकाश का मीनिंग हुआ कि सूर्य से आने वाली प्रकाश। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश में भिन्न भिन्न 7 रंग होते हैं। वैसे एक रंग और खोजा गया है, उसका नामांकन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम लोग लेकर इसके चलेंगे 7 रंग। तो सूर्य के रंगों में सूर्य से जो भी प्रकाश निकलता है उसको कहेंगे हम लोग श्वेत प्रकाश। और उसमें 7 रंग मिला हुआ है, ठीक है। तो जब भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारिएगा तो वो भिन्न भिन्न 7 रंगों में विक्षेपित हो जाएगी। तो यही घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है। तो श्वेत प्रकाश मतलब आपको माइंड में आ गया होगा कि श्वेत प्रकाश मतलब क्या चीज? तो सूर्य से आने वाले प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो भिन्न भिन्न 7 रंगों में बढ़ जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज को यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ श्वेत प्रकाश आया, यहाँ से आने के बाद ये इस तरह से भिन्न भिन्न 7 रंगों में बट गया और ये इधर आ रहा है। तो रेड ऊपर में रहता है इसलिए यहाँ आर लिखा हुआ है। और यहाँ पर बैगनी रहता है, इसके चलते यहाँ पर भी लिखा हुआ है। वेग्योर होता है बैगनी का, इसलिए भी वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं बता दूं, पिछला वीडियो पर जब प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन को देखे थे उस समय देखिए यहाँ से गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। तो यहाँ पर किसी भी तरह का वर्ण विक्षेपण को नहीं बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एक सिंगल कलर का प्रकाश को रखा गया था, इसलिए आपको यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की घटना को नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर जब हम प्रकाश बोले तो याद रखिएगा एक रंग का प्रकाश का बात है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का बात नहीं है। और अगर श्वेत प्रकाश रहेगा तो ये क्या होगा? इस बिंदु पर आने से ही भिन्न भिन्न 7 रंगों में बढ़ जाएगा और यही घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आइए हम लोग देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पेक्ट्रम या तो इसको वर्णपट भी कहा जाता है। तो आप वर्णपट कहिए या स्पेक्ट्रम कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब श्वेत प्रकाश यहाँ से इस बिंदु पर आएगा तो भिन्न भिन्न 7 रंगों में बढ़ जाएगा। और जब ये आगे बढ़ता है तो ये प्रिज्म का दूसरा सतह से अपवर्तित होकर के इधर आने लगता है। और इसको अगर हम लोग किसी पट्टी पे उतार देंगे, जैसे कि बगल बगल का इमेज में देख सकते हैं आप लोग कैसा उतारा हुआ है। अगर इस तरह से उतार देंगे तो यहाँ पर एक रंगीन धारियों का पट्टी बनेगा, उसी को कहते हैं हम लोग वर्णपट। जैसे कि आप लोग इंद्रधनुष देखे होंगे, तो इंद्रधनुष में कैसा रंगीन पट्टी बन जाता है, तो उसी तरह का पट्टी बनेगा और उसी को कहेंगे हम लोग वर्णपट। मतलब आप सिंपल में कह सकते हैं कि जो इंद्रधनुष है वो भी एक वर्णपट है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो भिन्न भिन्न 7 रंगों में बढ़ जाती है। ये चीज को हम लोग पहले ही जाने। अब देखिए आगे, इन रंगीन प्रकाश को किसी पर्दे में उतारने पर रंगीन धारियों का पट्टी बन जाती है। इस रंगीन धारियों वाली पट्टी, ये रंगीन धारियों वाला जो पट्टी है, पट्टी को ही वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं कि वर्णपट का रंग नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मतलब यह हुआ कि इधर से नीचे से ऊपर की ओर क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम का रंग नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे संक्षिप्त में बैजानी हप्पी नल्ला से याद किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान टेक्निक है इसको याद करने का भी। तो बैजानी हप्पी नल्ला है ना, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और वर्णपट स्पेक्ट्रम, ये जो है स्पेक्ट्रम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आएगा तो आप इस तरह का फिगर भी बनाइएगा और परिभाषा अच्छा से लिखिएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोनों टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।